हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलिव बोर्ड। माय नेम इज़ हिमांशु शर्मा और आपका एक सेशन जो हम लोग आजकल डेली लेकर के आ रहे हैं, जिसमें छोटे छोटे टॉपिक्स को कवर अप कर रहे हैं। उन छोटे छोटे टॉपिक्स को छोटे छोटे टाइम में हम कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पर एक छोटा सा टॉपिक मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ, जिसमें हम लोग टाइप्स ऑफ लिमिटेड कंपनीज को डिस्कस करेंगे। इट मीन्स कि एक 5 मिनट के सेशन में एक कॉन्सेप्ट अगर हमारा क्लियर हो जाए तो क्या ही बुराई है। अच्छी बात है ना कि 5 मिनट का वीडियो देखो, एक टॉपिक क्लियर कर लो। तो टाइप्स ऑफ लिमिटेड कंपनीज की अगर हम बात करें तो देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ कंपनीज दैट नोन एज द लिमिटेड कंपनी। बट मैं तो लिमिटेड में प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड ही समझता था, इसके अलावा भी होती हैं बिल्कुल। तो हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं कि टाइप्स ऑफ लिमिटेड कंपनीज जो होती हैं वो कितने टाइप की होंगी। सबसे पहले हम बात करें कंपनी की। व्हाट इज अ कंपनी? कंपनी का मतलब क्या होता है? कंपनी का मतलब ग्रुप ऑफ पर्संस भी हम बोल सकते हैं। तो एक तरीके की लीगल एंटिटी होती है और कैन ओपन अकाउंट्स इन द सेम वे एज एनी अदर पर्सन। इट मीन्स इन टर्म्स ऑफ द बैंकिंग, जैसे कोई इंडिविजुअल बैंक में अपना अकाउंट खुलवा सकता है, वैसे ही लीगल एंटिटीज होती हैं कंपनी अपना बैंक में अकाउंट ओपन कर सकती है, बिल्कुल हमारी तरह, जैसे मैं और आप खोलते हैं। There are three types of limited companies. If we talk about the number of companies comes under the limited, so limited companies are of three types. Number one, public limited, private limited. मुझे सिर्फ दो ही पता था। अच्छा, फिर एक तीसरा होता है वन पर्सन कंपनी। तीसरा क्या होता है? ओपीसी, इसे हम बोलते हैं वन पर्सन कंपनी। चलिए तो एक एक करके हम सारी कंपनीज को देख लेते हैं कि कौन सी कंपनी कौन सी होगी। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर पब्लिक लिमिटेड कंपनी। व्हाट इज पब्लिक लिमिटेड कंपनी? पब्लिक लिमिटेड कंपनी का मतलब होता है, पब्लिक का मतलब ही मैं ऐसे समझता हूँ कि पब्लिक सेक्टर या फिर गवर्नमेंट से रिलेटेड होगा। एग्जैक्टली, इट इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। तो हम ऐसा लिख दें एग्जाम में कि व्हाट इज पब्लिक लिमिटेड कंपनी, दैट इज नॉट द प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। Exactly, the company which is not the private and it requires minimum of 7 members. So in public limited company we need minimum 7 members for incorporation of the company. But there are no upper limits. There are no upper limit. It means the maximum number कितने भी हो सकते हैं इस कंपनी में मेंबर्स के। सब्सिडरी कंपनी जो होगी अनदर कंपनी, दैट इज नॉट द प्राइवेट कंपनी। और जो सब्सिडरी कंपनी होगी वो भी क्या नहीं होगी? प्राइवेट कंपनी नहीं होगी। इट इज डीम्ड टू बी पब्लिक कंपनी, और वो कैसी होगी? पब्लिक कंपनी। इवन इट रजिस्टर्ड एज द प्राइवेट कंपनी, जबकि वो कंपनी रजिस्टर्ड अगर होगी ना तो प्राइवेट कंपनी की तरह ही रजिस्टर्ड होगी, लेकिन वो तब भी प्राइवेट कंपनी नहीं मानी जाएगी, क्योंकि सेक्शन 2 ऑफ सब सेक्शन 71 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 में हम इसको रजिस्टर्ड करेंगे और ये कहलाएगी पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी का मतलब होता है द कंपनी अंडर द गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर में आने वाली, राइट। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द प्राइवेट लिमिटेड कंपनी? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का मतलब होता है इस कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर्स चाहिए होंगे और मैक्सिमम होंगे 200 नंबर। पब्लिक लिमिटेड में 7 मिनिमम और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ पर 2 मेंबर मिनिमम और 200 मैक्सिमम हो सकते हैं। विद अ मिनिमम पैड अप कैपिटल, मिनिमम पैड अप शेयर्स कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब, जो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डज नॉट इंक्लूड मेंबर्स हु आर इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी। अब ये जो मैक्सिमम नंबर है ना, अगर हम बोले कि हमें मैक्सिमम नंबर कवर अप करना है तो हम अपनी कंपनी के एम्प्लॉय को ऐड कर लेना। नहीं, एम्प्लॉयज जो होंगे कंपनी के वो मैक्सिमम नंबर में इंक्लूड नहीं होंगे। ये रेस्ट्रिक्ट करता है राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर्स एंड डज नॉट परमिट इन्विटेशन टू द पब्लिक टू स्क्राइब ऑफ एनी इट्स सिक्योरिटी। और ये यहाँ पर क्या करेगा? ये रेस्ट्रिक्ट करेगा राइट टू ट्रांसफर अपने शेयर्स के और इन्विटेशन टू पब्लिक इसके सब्सक्राइब करने के लिए सिक्योरिटीज को। सेक्शन 2 सब सेक्शन 68 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर एक कंपनी होगी जो कि 51% या फिर मोर ऑफ शेयर्स आर हेल्ड बाय एनी वन और मोर देन द सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट। मतलब अगर अपन बात करें कि इस कंपनी के मैक्सिमम शेयर 100% होंगे, उसमें से 51 या उससे ज्यादा शेयर जो होंगे, 1% मोर ऑफ द शेयर्स हेल्ड बाय एनी वन और मोर ऑफ द मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से ज्यादा होना चाहिए, इंक्लूडिंग द सब्सिडरी ऑफ सच कंपनी इज कॉल्ड अ गवर्नमेंट कंपनी। हाँ, अगर मान लीजिए कोई कंपनी 51% ज्यादा, 51% से ज्यादा या उतने शेयर्स अपने पास रखती है सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, तो उसको हम गवर्नमेंट कंपनी बोलते हैं। द वर्ड लिमिटेड इज नॉट रिक्वायर्ड टू फॉलो द कंपनीज नेम इन सच कंपनीज। इन कंपनीज में जो हमारी कंपनी सेक्शन 2 सब सेक्शन 45 में लिस्ट की गई, इनमें हमें यहाँ पर लिमिटेड टर्म को लगाने की जरूरत नहीं होती है। तीसरी होती है वन पर्सन कंपनी। वन पर्सन कंपनी क्या होगी? ये कंपनी होती है विच हैज ओनली वन पर्सन, जिसमें एक ही पर्सन क्या होता है? मालिक होता है। और यहाँ पर एज अ मेंबर मतलब वही क्या होगा? ऑनर भी होगा, वही यहाँ पर मेंबर होगा। एंड अनदर पर्सन की अगर हम बात करें तो जो दूसरा पर्सन उस कंपनी में ऐड होगा तो उसे हम सिर्फ नॉमिनी के नाम पर ऐड कर सकते हैं।
इट इज ऑन द फुटिंग ऑफ द प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ये बिल्कुल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह ही काम करेगी, बट ये सेक्शन 2 सब सेक्शन 62 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड होंगी। ये कंपनी इनकॉर्पोरेटेड होगी अंडर द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट एंड ये फंक्शन करेगी एज पर इट्स MOA, जिसे हम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बोलते हैं। ऑन बीइंग रजिस्टर्ड इट इज इशूड विद अ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो तीनों चीजें होंगी, चलेगी कैसे? MOA AO के हिसाब से रजिस्टर्ड किया जाएगा, इशू करेगा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, इसके साथ दिया जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या देखा? हमने देखा कि यहाँ पर कितनी कंपनीज होती हैं। यहाँ पर जो कंपनीज होंगी वो कितने टाइप की होंगी? वो होंगी 3 टाइप की, पब्लिक लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड और 1 पर्सन कंपनी। तो आज का जो कॉन्सेप्ट है हमारा शॉर्ट कॉन्सेप्ट, उसमें हमने टाइप्स ऑफ कंपनीज को डिस्कस कर लिया है। अब हम नेक्स्ट क्लास में कुछ नेक्स्ट टॉपिक्स को लेकर के आएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये टेलीग्राम चैनल की लिंक्स हैं, इनको आप क्या कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए इन ग्रुप्स को। इसके अलावा FB पेज है मेरा, आप चाहो तो फॉलो कर सकते हैं। अलॉन्ग विद दैट मैं आपको एक अच्छी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। इन्फॉर्मेशन ये है कि ये हमारा बैच है, JIB न्यू सिलेक्शन बैच है, 25 Feb से स्टार्ट हुआ है। बढ़िया क्लासेस चल रही हैं, 30 अप्रैल तक आपका बैच कंप्लीट हो जाएगा। एक हमारे पास में इंग्लिश मीडियम बैच है, ये बैच स्टार्ट हुआ है फ्रॉम 13 मार्च 2023 से। तो आप इन दोनों में से जिस भी बैच में, बाइलिंगुअल बैच में या फिर इंग्लिश मीडियम बैच में एनरोल होना चाहते हैं तो एनरोल हो जाइए बाय यूजिंग द कोड हिमांशु। आपको मिलेगा 45% का ऑफ। अब यूज कैसे करना है कोड? जाना है आपको oliveboard.in पर और वहां पर जाकर के, या मैं बताता हूँ, इसका एक वीडियो है ऑलरेडी हमारे चैनल पे, हाउ टू गेट डिस्काउंट। आप डिस्काउंट को कैसे अवेल करेंगे ना, इसको लेकर के एक इंडिविजुअल वीडियो बना हुआ है, वहां जाइए और उस वीडियो को देख करके डिस्काउंट को आपको कैसे लेना है वो आप अवेल कर लीजिए। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में। सेशन को लाइक करेंगे आप लोग, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन।